तो अब मैं नो सर। तो अब तुम लोग एंजॉय करो, यू एंजॉय एनसीईआरटी। चलिए, तो सर आप बहुत ये दुख हो देखिए, रहा है। दुख होना चाहिए। अब देखिए आपके अलग अलग तरीके के शार्क्स हैं। एक और चीज, इसका टेल को देखो। अब देखो, इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया नहीं है। आर यू सीइंग दिस टेल? तो ये, यस सर। इज इट बायलैटरली Yes, सिमेट्रिकल? sir. इज No, इट sir. बायलैटरली नो नो सिमेट्रिकल? सर। नो। No, sir. तो Yes, sir. अगर मैं कहूं कि एक लाइन खींच दूं, तो इज इट सिमेट्रिकल ऑन टू साइड्स? No, sir. नो सर। क्यों? इस तरफ भी इतना लंबा होना चाहिए था। तो समझ रहे यस। हो? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरो सर्कल टेल, जो कि आइडेंटिफाइंग फीचर है, बट वो नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, सो लाइक दैट। तो मैं क्या करूं बताओ, मेरा तो बहुत इच्छा है, तो बट अब समय नहीं है। टर्म डिस्कस कर दीजिए ना। क्या? तो वो पागल जैसे बात मत सर क्या वो कर। जो एम्पुलेट क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ सर हम छोटे बच्चों पर थोड़ा रहम कर दीजिए। रहा। कर रहा हूँ ना मैं, रहम तो कर रहा हूँ। इतना चीज एनसीईआरटी पढ़ा दे रहा हूँ। ज्यादा पढ़ने से, सी, मोर नॉलेज मोर टेंशन, लेस नॉलेज लेस टेंशन, नो नॉलेज नो टेंशन। तो मैं आपको तो टेंशन फ्री कर रहा हूँ। चलिए, नॉलेज लेके क्या करोगे? ये मेरे स्टूडेंट ने बोला था, एक बच्चे ने बोला था ऐसे कि सर मोर नॉलेज मोर टेंशन। चलिए, मैं क्या खोल दिया। मैं भूल जाता हूँ ना कि मुझे आपको एनसीईआरटी पढ़ाना है। एक्चुअली मैं, more knowledge, more satisfaction. तो वो Yes, sir. सेटिस्फैक्शन इज नॉट, हाँ सर पूरा सही पकड़ा। सेटिस्फैक्शन में एनसीईआरटी नहीं होता है ना। चलिए, अब आ जाइए। तो हमारा जिंदगी ही एनसीईआरटी है। देखो भूमि कैसे मंद मंद मुस्कुरा रही है तिरछे नजरों से। चलिए, आप ये आ जाइए। तो ये हो गया हमारा। सो आप इस देखो, आप मैंने बताया ना, उसमें मेन पॉइंट नहीं दिया है। तो आपका कम से कम 70-80 पॉइंट नहीं दिया है जो इधर है। बट सिंस जो ये गधा पूछ लिया हमको, कौन है वो? सुभाशीष। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजीनी। अब पूछ लेने से तो मैं मजबूर हो जाता हूँ ना बताने के लिए। तो इसलिए व्हाट इज एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजीनी? दे आर थर्मो रिसेप्टर्स फाउंड इन द स्नाउट। अभी कुछ दिन बाद मेरा वीडियोस लॉन्च होगा, आपका जो टैक्सोनॉमी का, वो आप देख सकते हो बाद में। पर थोड़ा देर है अभी। अभी हम लोग का चल रहा है, सेल खत्म हो रहा है। तो उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा, उसके बाद टैक्सोनॉमी आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आप वो क्लासेस देखोगे ना, तो उसमें जीसीआरटी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये जो थर्मो रिसेप्टर्स फाउंड इन स्नाउट है, स्नाउट तो आपको मालूम है कि नहीं, उसका जो पॉइंटेड नोज है। अब सुभाषिस पांडा क्या किया, उसको शार्क दौड़ाया, तो वो क्या किया, एक पत्थर के पीछे छुप गया। तो अब शार्क, वो समझ रहा है शार्क अब मेरे को देख नहीं पाता है। पर प्लीज रिमेम्बर, शार्क किस पानी में रहता है बताओ तो मेरे को, विच पार्ट ऑफ द वाटर? एक वर्ड में बताना है, ओनली वन वर्ड। एबिसल। Saline. एबिसल। वो नीचे रहता है ना, मोस्टली नीचे रहता है। तो एबिसल में आंखों का कोई जरूरत है? नो सर। नहीं। No, sir. तो इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनका स्मेल ऑर्गन सबसे बेस्ट होगा, स्मेल ऑर्गन। सो दैट इज व्हाई ये जो स्मेल, एंड इसके पास एक एडिशनल होता है थर्मो रिसेप्टर, ये आपके बॉडी को, हीट को पहचान लेता है। तो सुभाषिस जो पत्थर के उस तरफ छुपा हुआ है, उसको लग रहा है जाओ शार्क मुठ आपकी दिल्ली, बट शार्क उसको देख के मंद मंद मुस्कुरा रहा है, रुक जा बेटा रुक जा, मैं आ रहा हूँ घूम के। तो वो क्यों जान गया कि सुभाषिस उधर है? क्योंकि सुभाषिस एक मैमल है, उसके बॉडी से हीट जनरेट हो रहा है, एंड उस हीट को
किसने पकड़ लिया? एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। आ गया मजा? अरे वर्षा कलकत्ता क्या गई, वो तो आ रही है जा रही है। प्रत्याशा, वर्षा आ रही है जा रही है, उसका वो कलकत्ता में तो बेटर टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना। चलो, तो समझ में आया? तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, आपने एक्स्ट्रा कुछ पूछा नहीं, इसलिए मैं तो फिर आ गई, तो इसलिए स्नाउट का स्पेलिंग इस चक्कर में गलत हो गया। स्नाउट, ओके। सो ये आपका एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। चलो, एक और टॉपिक खत्म हो गया एंड मुझे उसकी खुशी है। So now let us चलिए, go वर्षा ahead. लेट में आई तो और थोड़ा पढ़ा दीजिए, वर्षा नहीं पड़ी होगी। वर्षा आई ही नहीं। चलो, अच्छा, तो उसके लिए और थोड़ा ज्यादा पढ़ा दीजिए, वो देख लेगी। पढ़ाऊंगा मैं जब डिस्कनेक्ट कर दूंगा उसके बाद पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अरे चलिए, अरे वो जूम आईडी में जब एंड क्लास करके पढ़ा दूंगा। चलिए, तो ऑस्टियन, तुम लोग इतना बेवकूफ हो तो मैं क्या करूं। ऑस्टियन क्या होता है? बोन प्लस इक्थियोस क्या होता है? फिश। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बोनी फिश। बोनीफिश। तो हर चीज सिमिलर होता है, जो अलग होगा मैं उसको कलर कर दूंगा। तो स्ट्रीमलाइन फिल्मलाइन वो आप जानते हो। बोनी एंडोस्केलेटन ये अलग होता है। माउथ टर्मिनल ये अलग होता है, ठीक है। एंड 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड विथ अपरक्यूलम। अपरक्यूलम का मतलब मालूम है कि नहीं? जो साइड में उसका कवर जैसा होता है। जैसे आपका मम्मी मछली खरीद रही होंगी तो बोलेगा आ गया देखो तू गाली देखो तू, वैसे खोल के नहीं दिखाता है। तो दैट कवर, गिल कवर, उसको हम लोग कहते हैं अपरक्यूलम। समझ रहे हो? सो दैट इज कॉल्ड अपरक्यूलम। चलिए, नाउ इसमें कौन कौन सा स्केल्स होगा? साइक्लॉइड एंड टेनॉइड। ये जो मैंने आपको वीडियोस दिया है ना, उसमें एक में मैंने कवर पेज यूज किया है। हर तरह का स्केल्स आप देख लेना, जो आपको मैंने वीडियोस दिया है उसमें एक में हर तरह का स्केल्स का कवर होगा। चलिए नेक्स्ट। मैं एक्चुअली जो बोल रहा था आपने वो माना नहीं। मैंने बोला कि मैं F1 वालों को जीएसटी पढ़ा देता हूँ, तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ, तो दोनों को ठीक हो जाता है, पर आप समझे ही नहीं। चलिए, तो अब इसमें एयर ब्लैडर क्या होता है? प्रेजेंट, इसलिए बयासी होता है। तापरे सेक्स से सेपरेट होता है, बट इसमें क्या नहीं होता? बट नॉट डाइमॉर्फिक। ओके, मतलब आप उसको पहचान नहीं सकते। मेल फीमेल को ताकू को डाकी बस जीव। सो वो डाइमॉर्फिक नहीं होता, मतलब आप मेल फीमेल पहचान नहीं सकते। प्लस इनके पास कोई कैस्पर नहीं होता। तो जब कोई क्लास्पर नहीं होगा तो दोनों ही अपना स्पर्म एक बाहर छोड़ेंगे, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। अंडरस्टैंड? एंड ये बेसिकली आपका ओविपेरस होते हैं एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। चलिए, तो उसका एग्जाम्पल है एक्सोसिटस। तो एक्सोसिटस क्या है? फ्लाइंग फिश। क्या हुआ बोलो? बोलते रहो, एक्सक्यूज मत बोलो। तो एक्सोसिटस क्या है? सर एक को बाहर छोड़ेंगे तो पानी में वो बहने जाएगा। किसको? सर अगर स्पर्म एक को बाहर छोड़ेंगे तो पानी में वो बह नहीं जाएगा। वही तो प्रॉब्लम है। अब उसका मैं क्या करूं बोलो? मैं कुछ कर सकता हूं? उसको रोक दूं, बहाव को रोक दूं? चलिए, हाँ सर तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है अगर बह जाएगा तो? वो ढूंढेंगे। अब जैसे तुमको क्या घर बैठे लड़की मिल जाती है क्या? तुम्हें भी लड़की ढूंढने जाना पड़ता है। कितना ट्यूशन में बाइक ले लेके घूमे हो पीछे पीछे, आजा रानी कब तक जवान हो गई हो, ऐसे कमेंट पास करते हो कि नहीं? और धीरे धीरे बाइक चला के टी 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 हॉर्न बजाते हो कि नहीं? तो जैसे आप करते हो वैसे वो लोग भी करेंगे। भाई हर अंडे को ढूंढना पड़ेगा, स्पर्म को।
यही तो नेचुरल स्ट्रगल सर है। आज तक कभी साइकिल के आगे नहीं गए हैं। अब वो मेरे को मत बोलो भाई, प्रत्याशा मेरे को ऑलरेडी तेरे बारे में बता चुकी है। चलो नेक्स्ट। तो उसके बाद आ जाइए हिप्पोकैम्पस इरेक्टस, ये जेस का लोगो है। आपने जेस का लोगो देखा है कि नहीं? तो उसमें आपका सी हॉर्स का लोगो रखा होता है, दैट इज द जेस लोगो। तो दैट इज हिप्पोकैम्पस इरेक्टस। तो आपको मैंने दिखाया था कि नहीं जेस का लोगो? कहाँ ये गया? सर स्वास्थ्य में दिखाए थे। ये देखो, तो ये कौन सा है? ये दिस इज द हिप्पोकैम्पस, देख रहे हो? तो ये आपका जेस का लोगो है, हिप्पोकैम्पस इरेक्टस, दैट इज कॉल्ड सी हॉर्स। ना उसका एक यूनिक चीज है, उसमें मेल ब्रूडिंग करता है। मेल, आजकल लड़कियां क्या है, थोड़ा फैशनेबल हैं, स्टाइलिश हैं, तो इसलिए वो लोग बच्चा उच्चा ढोते नहीं हैं, तो वो बच्चा ढोने के लिए डैडी को दे देते हैं, चलो पकड़ा बच्चा। तो आप बेचारा डैडी कैसे ढोएगा? तो आप देखोगे वो आगे एक तो बैग पहना के बच्चे को लटका देते हैं कंगारू जैसे। आप देखे हो? जैसे आप मॉल में जाओगे तो जो जिसकी बीवी सुंदर होगी ना, तो वो स्टाइल मार रही होगी, अब बेचारा बाप बच्चे को कंगारू जैसे ले लेके घूम रहा होगा, है कि नहीं? वही तो बैग डाल देते हैं, उसमें बच्चा लटक रहा होता है। So that is called brood pouch. तो सेम थिंग आपका होता है हिप्पोकैम्पस में। तो हिप्पोकैम्पस में फीमेल क्या करती है? मेल के ब्रूड पाउच में अंडे दे देती है एंड बच्चे वहीं से डेवलप करके निकलते हैं। तो ब्रूडिंग इज डन बाय द मेल्स। तापरे फ्रेश वाटर लैबियो रोहिटा, रोही माछ झोल खा खा के जय बोल, है कि नहीं? कातला, कातला माने भाकुर माछ। तो भाकुर इज वेरी टेस्टी विद अ बिग हेड, है कि ना? भाकुर माछ क्या करते हैं हम लोग? भजा खाते हैं, भजा इज वेरी टेस्टी, भाकुर भजा। एंड रोही माछेर झोल खा के जय बोल। तो ये सब आपका जो एडिबल फिशेस है, जो हम लोग फ्रेश वाटर फिशेस खाते हैं। तो मेरा फार्म में भी ये बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली वी हैव अ पॉन्ड रिच इन लैबियो एंड कातला। क्लैरियस बैट्रैकस, ये मागुरा माछा होता है, ये स्टिंग वाला होता है, उसमें स्टिंग होते हैं, अगर जाओगे तो चिपका देगा एक, तो फिर आप डिस्को डांस करोगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट इट इज वेरी वेरी टेस्टी। एंड ये विलेजर्स लोग ज्यादा खाते हैं, क्योंकि विलेजर लोग ये रहू कातला नहीं खाते हैं, क्योंकि ना उनको थोड़ा टेस्टी चाहिए। तो मागुर जो है, मागुर माछा, इसका स्मेल बहुत ब्यूटीफुल होता है एंड ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड फॉर ब्रेन। तो इसीलिए बच्चों को भी मागुर माछा पीस देते हैं। एंड ये बोन बहुत, इसका सिंगल बोन होता है, तो अगर आप साइड से भी निकालोगे आराम से खा सकते हैं। ओके। तापर क्लास जो इल्सा इलिसा, जो वर्षा आ गई कि नहीं पता नहीं, तो वर्षा 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 हो कि नहीं तुम? वर्षा आंटी, चलो वो बादल बन गई होगी। चलो गिटार बज रहा है। वर्षा गिटार हो गया। कहाँ हो? तो वर्षा जो है, तुम बंगाली हो क्या? वर्षा कहाँ गई? दिख नहीं रहा था मेरे को। नो सर। हाँ नहीं, अगर बंगाली लोग है, तुम लोग में बंगाली कौन है? अरे भाग्यश्री। सायनिका बात सायनिका रेजिंग हैंड। तो सायनिका जानती है कि बंगाली लोग को इलिस माछ बहुत अच्छा लगता है, बट इलिस माछ बहुत डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है मालूम है? क्योंकि इसमें बहुत कांटे होते हैं। यस, बट इट इज वेरी पद्मा नदी रिलीज। यस, पद्मा नदी। तुमको बोला था क्या मैंने? सर आपने ही बोला था। हाँ, सर आपने ही बोला था। पद्मा किसको बोलते हैं? पद्मा नदी पद्मा। हाँ, पद्मा नदी इज द नेम ऑफ गंगा नदी इन बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश है, उसके नदी को हम लोग पद्मा नदी बोलते हैं, समझे? तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो समझ में आया? तो इसलिए पद्मा नदी रिलीज जो है वो बहुत टेस्टी होता है और बहुत बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वहां जो है वो डेल्टा आ जाता है, माने नदी और समुद्र मिक्स होता है। तो वेरी वेरी टेस्टी फिश।
एंड उसके बाद जो है एक और है एनाबैस। सर मैंने मछली तो मैं एकदम कम से कम 100-150 नाम दे सकता हूँ। तो कौ माछो भी हम लोग जो गांव में लोग हैं खाते हैं। इट इज वेरी टेस्टी। कौ माछो दैट इज कॉल्ड एनाबैस। ओके, इस तरह से। चलिए, आपका एनसीईआरटी है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। एक्वेरियम फिश, एक्वेरियम में एक फाइटिंग फिश होता है, उसको बेटा बोलते हैं। एंड टेरोफाइलम जो एंजल फिश होता है, एंजल फिश आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े उसके फिन्स होते हैं, पूरा रानी Yes. जैसे वो स्लोली स्विम करती है। ब्लैक एंड व्हाइट जनरली होता है, बहुत कलर में मिलता है। तो बट दे लुक वेरी प्रेटी। ओके, एंड जो बेटा है ये हर समय लड़ता रहता है। तो अगर आप बेटा के साथ और कोई मछली रखोगे वो आपको मार देगा। तो मैं चलिए, मुख्य साइड हाँ बोलो बोलो। होना चाहिए। हाँ, होने दो होने दो। उसमें टीएम क्या होता है? क्या? चलो, हो गया। तो हमारा बोनीफिशियस हो गया फिनिश, एंड सो आपका क्लास भी हो गया फिनिश। सर कल हम लोग टेट्रापोडा छेनापोडा खत्म कर देंगे। हाँ बोलो बोलो। इसमें टीएम क्या होता है? क्या? मुझे समझ में नहीं आया। तुम अपना माइक ठीक करो वरना मेरे से बात मत करो। हाँ, टीएम मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे। चलो, अल्लाह हाफिज। ओके, आप चैट में भेजो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। चैट में भेजो। और कुछ डाउट है किसी को? बोलो जल्दी जल्दी। साइना पानीग्राही ये किसका एक तो फोटो लगा दिया, रिया चक्रवर्ती का ना क्या? चलो, नहीं सर, वो किसका है?